तो मैं तुम्हें अनुभव दिला देता हूं। उसने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूं। विक्रमादित्य भी साधु वेश धारण करके निकल गए। वे सन्यासी की जैसे निकल गए। आगे जाकर उनकी मायावी नगरी निर्माण की। साधु ने मायावी नगरी निर्माण की। उस नगरी के अंदर एक कन्या का स्वयंवर होने वाला था। मायावी नगरी थी। राजा विक्रमादित्य ने कुछ उसके ऊपर विचार नहीं किया, परंतु ऐसा हुआ जब समस्त राजा, बहुत से लोग आ चुके थे, किसको विवाह करें, ये प्रश्न सबके ऊपर उपस्थित हुआ। तब वो साधु भी आकर खड़ा रह गया। जो साधु था, सच्चा साधु, वो भी खड़ा रहा। दूसरा विक्रमादित्य, वह भी वैसे ही था। जब धीरे धीरे उसने प्रतीक्षा करते अपने स्थान पर धीरे धीरे आकर उसने कहा कि नहीं, ये साधु बड़ा ही ब्रह्मचारी लगता है। सच्चा साधु, ये साधु बड़ा ही ब्रह्मचारी है, और इसके गले में माला अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि नहीं, बस इसी को पति चुनूंगी। अब वो तो मायावी नगरी थी, तब उसने उसको पति चुन लिया। उसके गले में माला पहनाई तो वैसे ही वो साधु भाग गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो सन्यासी हूं। पीछे प्रकार ऐसा हुआ, जो साधु था आगे दौड़ता गया, उसके पीछे विक्रमादित्य दौड़ते गए, और फिर वहां कन्या थी, विवाहित कन्या, उसका विवाह हो चुका था, वहां भी उसके पीछे गए। उसने कहा कि मेरा पति है, पति को मैं पति मान चुकी हूं, और मुझे इसका जीवन के अंदर साथ देना बहुत आवश्यक है। वह उसके पीछे चली गई। बात ऐसी हुई, विक्रमादित्य सोचते हैं कि ये साधु है कि क्या है, ये साधु कैसा है। अगर मेरे गले में डालती माला तो बहुत अच्छी बात थी, मैं तो सीधा चला गया। परंतु आगे जाकर बहुत जंगल देखा, शाम हो रही थी, धीरे धीरे शाम हो रही थी। शाम होते होते विवेकानंद जी दृष्टांत कहते हैं, जब वहां पर जब देखा बहुत शाम हो चुकी थी और अंधेरा पड़ चुका था, जो कन्या थी वह उस तरफ पेड़ के नीचे बैठ गई, सच्चा साधु उस तरफ बैठ गया, और विवेकानंद जो था, उसका जो विक्रमादित्य था, वह भी उस तरफ जाकर बैठ गया। कोई कुछ बोले नहीं। तब वहां पर एक पेड़ के ऊपर पंछी रहते थे। और उन पंछियों ने सोचा कि कमाल है, बेचारे कितने दूर से आ रहे होंगे, साधु लोग हैं, कन्या भी अभी विवाह हो चुका है, बेचारों को कुछ अन्न पानी तो देना बहुत जरूरी था। उसने कहा कि नहीं, अन्न पानी तो मिलेगा, परंतु ठंड बहुत पड़ रही है, इस ठंड के मारे क्या करेंगे बेचारे, बहुत परेशानी हो रही होगी। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य जो था वह भी ठंड के मारे, राजा था परंतु ठंड के मारे बहुत परेशान हो रहा है। सन्यासी तो महासन्यासी है, इसको कोई परेशानी नहीं, परंतु कन्या बड़ी ही सिकुड़ गई है। उसने कहा कि नहीं, बस अग्नि का बंदोबस्त करना चाहिए। तब वो जो पक्षी और पक्षिनी, वे दोनों सीधे जंगल की तरफ गए, और ये बातें पूरी सुन रहा है विक्रमादित्य को पूर्ण भाषा आती थी, समस्त भाषाएं उसको ज्ञान थी। उसने कहा कि वाह, क्या बातें कर रहे हैं, ये बातें तो बहुत अच्छी हैं। जब ये पक्षी और पक्षिनी दोनों उड़कर गए तो एक चिता थी, एक चिता के वहां पर उन्होंने कहा कि एक छोटी लकड़ी है, वो लकड़ी को ले जाएंगे तो वहां पर थोड़ी घास में अगर लकड़ी के पटक देंगे तो वहां पर अपने आप
ये साधु, ये विक्रमादित्य और ये कन्या ये अग्नि जला लेंगे। दोनों ने जाकर चोंच में पकड़कर धीरे धीरे लकड़ी लाई और वहां पर अग्नि पटक दी। अग्नि पटक दी तब वहां पर कमाल की बात है, अग्नि कहां से आ गई? उन्होंने कहा कि पंछी हैं, पंछी से आ गई होगी अग्नि। परंतु फिर विक्रमादित्य ने सोचा कि क्या करेंगे देखे, और इसके आगे क्या करते हैं। इसके आगे बात यह हुई कि वो कहता है, देखिए दो पंछी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और माँ और उसका पिताजी। उन्होंने कहा कि देखो मैं प्राण त्याग रहा हूं। कौन कहता है? पक्षी कहता है, मैं अपना प्राण त्याग रहा हूं और मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। मुझे इनकी जान की परवाह है, साधुओं की जान की परवाह है। मैं अपना मांस जो है इनको खिला देना चाहता हूं। उसने कहा कि नहीं नहीं, पक्षी ने कहती ऐसा नहीं, अब तुम मेरे पास में अगर होंगे तो ठीक है, मैं नहीं होंगी तो भी तुम दूसरा विवाह कर सकते हो। मैं तो पत्नी हूं, मैं तो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। इसी कारण तुम अपनी जगह पर अच्छी तरह से रहो, सुरक्षित रहो, मैं अपना प्राण त्यागती हूं। कौन कहती है? पक्षी ने कहती है। उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब वे दोनों पक्षी कहते हैं नहीं नहीं, अरे हमारे जैसे तो पंछी तुम्हें कितने ही जन्म आ जाएंगे। हमारे जब तुम माता पिता हो तब तुम्हारे पास हमारे जैसे अनंत बच्चे हो जाएंगे। हम मर गए तो क्या परवाह है, हम दोनों इसके अंदर अग्नि में कूदकर अपना प्राण त्यागेंगे। तो विक्रमादित्य हंसने लगा। कमाल की बात है, कमाल की बात है। ये बातें सुनते सुनते सुबह हो चुकी। उसने कहा कि कमाल है, ये पक्षी हैं बेचारे, कितना प्रेम करते हैं ये। तब वहां पर जो साधु था, वो साधु ने कहा कि इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेमी का कार्य जो है ये संसार है। संसार प्रेम का कार्य करता है, इसीलिए ये पक्षी जो हैं अपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना प्राण त्याग रहे हैं। उसने कहा कि सही है, ये तो प्राण त्याग रहे हैं, सही बात है। फिर महाराज, और आप दूसरी बात क्यों नहीं कहते? आप अपनी कन्या को साथ में लेकर उसको विवाह के साथ क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा कि नहीं, ये मेरा संन्यास धर्म है, मैं सन्यासी हूं, मैं कभी भी स्त्री के जंजाल में नहीं पड़ सकता हूं। मैं स्त्री के जंजाल में पड़ नहीं सकता है। अगर दुनिया के अंदर कितने भी प्रयत्न होंगे तो मैं सन्यासी हूं। और इस प्रकार सुबह निकल गई। सुबह निकलने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज अब तुम क्या फैसला करते हो? उसने कहा कि महाराज तुम जो संसारी हो, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थाश्रमी हूं, और तुम बराबर संसार सन्यासी की तरह विवाद करते हो। तुम सच्ची बात करते हो, तुम्हारी बात सत्य है। और इसी प्रकार जो सन्यास की जगह श्रेष्ठ है और गृहस्थाश्रम की जगह श्रेष्ठ है। इसीलिए ये याज्ञवल्क्य जी ने कहा था, याज्ञवल्क्य जी उन्होंने बात नहीं की, जनक राजा से बात नहीं की, जनक राजा से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं गुरु, नहीं चेला, मेरा कोई शिष्य नहीं और मैं किसी का गुरु नहीं। इस प्रकार ये अपने स्थान से अलग होकर चले गए। और यही बात उन्होंने, विवेकानंद ने बात कही थी। तब इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो आत्म साक्षात्कार है इस प्रकार हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। इसीलिए सबसे बड़ी बात है संन्यास आश्रम। और इसके आगे उन्होंने कहा है, 23वें श्लोक में कहा है, चेतन पुरुष दृष्टा। ये चेतन पुरुष दृष्टा है, बाह्य जगत का पदार्थ जात दृश्य होकर चित्त उपरक्त होता है और उसके तदाकारता से प्राप्त होता है। ततः और सर्वार्थ अपने दृष्टा दर्शन दृश्य और उसे ग्रहण करके चित्त के भीतर अपने आप प्राप्त करता है। अर्थात दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। अर्थात
जो पुरुष होता है, ये चेतन पुरुष बड़ा ही विशिष्ट है। इस पुरुष का क्या कहते हैं कि यहाँ पदार्थ जैसा, यही पदार्थ जो होता है, चित्त जो है चेतन, जब तक चेतन है, जब तक चेतन है, अगर वहाँ चित्त के अंदर रहा तो फिर वहाँ चेतन नहीं रहता है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जब तक आत्मा के भीतर चिदाभास रूप प्रतिबिंब युक्त होने से चेतन उसे कहते हैं, आत्मा के भीतर चिदाभास रूप प्रतिबिंब रूप रहने से उसको चेतन कहते हैं, नहीं तो वो चेतन नहीं रहता है। और इसी प्रकार चेतन युक्त होने से उसका दृष्टा से उपराग हो जाता है, उसका दृष्टा से उपराग हो जाता है, और उसके उपराग के भीतर चेतन न रहते हुए भी अपने आप भासता रहता है। अगर चेतन नहीं रहता है तो भी वह चेतन जैसा ही लगता है। और इसी प्रकार अयस्कांत मणि के भीतर, लोखंड के भीतर और अत्यंत गति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है जो चित्त है, चित्त बड़ा ही समस्त कार्य करता है, चित्त के अंदर चेतना होती है। और चित्त शक्ति जो होती है यहाँ दो प्रकार की होती है, चित्त शक्ति दो प्रकार की, नित्योदिता और ध्वनि व्यंग्यता जो कहते हैं। इस प्रकार के योग दर्शन के भीतर चित्त शक्ति मानते हैं नित्योदिता और दूसरी अभिव्यंग्यता। अभिव्यंग्यता जो दूसरा अर्थ कहते हैं, और नित्योदिता चित्त शक्ति उसको सतत स्फुरन और परमात्मा के प्रति, अभिव्यंग्यता चित्त शक्ति और स्फुरन रूप हो परमात्मा के सानिध्य से सचेतन रूप से भासमान होता है, चेतन रूप के भीतर वहां जीवात्मा रहता है। नित्योदिता चित्त शक्ति होती है और दूसरी अभिव्यंग्यता यह जो होती है, इस प्रकार की चित्त शक्ति और मन बुद्धि पंच प्राण पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय, इस प्रकार के 17 तत्वों के भीतर यह सूक्ष्म शरीर रहता है। मन बुद्धि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय और पंच प्राण, ये प्रकार के 17 तत्व का शरीर जो होता है यह सूक्ष्म देह रहता है। और इस प्रकार के जो जीव होता है ये अभिव्यंग्यता चित्त शक्ति होती है। जीव जो होता है अभिव्यंग कहते हैं उसे। अलग अलग प्रकार से जीव के अनंत प्रकार होते हैं, जीव के अनंत रूप होते हैं। और इसी प्रकार जो दूसरा होता है नित्योदित अर्थात साक्षी पुरुष, नित्योदित होता है साक्षी पुरुष उसे कहते हैं। हमेशा रहने वाला साक्षी पुरुष वह नित्योदित कहते हैं। और जो जीव होता है यह अभिव्यंग होता है। और इस प्रकार के कार्य जीव अभिव्यंगता चित्त शक्ति और साक्षी चेतन पुरुष नित्योदिता चित्त शक्ति के वेदांत दर्शन के भीतर जीव और शिव ये अपने शरीर के अंदर होते हैं। जीव और शिव ये शरीर में कार्य करते हैं, रहता है एक ही परंतु दो भासते हैं, एक जीव रूप और दूसरा साक्षी रूप। जब जीव जो होता है पूर्ण साक्षी अवस्था में होता है, तब जो शरीर के अंदर जीव रूप भाव नहीं रहता है, वहां ब्रह्म रूप हो जाता है, साक्षी रूप हो जाता है। इसीलिए उसने कहा है कि अत्यंत प्रकार के यहाँ वर्णन योग शास्त्र के भीतर 2 शक्तियां हैं। और उसे मुंडक और श्वेतांबर के उपनिषद के अंदर सुपर्णा नाम की, उसको सुपर्णा नाम की शक्ति कहते हैं, उसका मुंडक उपनिषद के अंदर और श्वेतांबर के दूसरे उपनिषद के अंदर कहा है। और सुपर्णा नाम की शक्ति कहते हैं, उसका अर्थ उसे पक्षी कहते हैं। पक्षी जो होता है उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, है ना, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। इसका मतलब शरीर खाली हो जाएगा, पिंजरा खाली रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। इसी के भीतर यहाँ 2 शरीर रूपी वृक्षों का आश्रय करने वाले पक्षी होते हैं। पक्षी वृक्ष पर बैठने वाले फल खाते हैं और उसके जीवात्मा शरीर के रूप से आश्रय पिपलम वायु और कर्म के भीतर सुख दुख के लक्षण के फल भोगते रहते हैं, जो जब तक वो शरीर के भीतर जीवात्मा सा उपयोग होता है, इसलिए वो सुख और दुख के फल भोगता रहता है। और दूसरा जो परमात्मा रूपी फल होता है, दूसरा जो परमात्मा रूपी फूल अनश्रन अभिचाकशीति, इसलिए कर्म फल न खाते हुए साक्षी रूप से वहां उसे देखता है।
दो प्रकार के जीव और शिव, साक्षी चेतन और दूसरा जीव चेतन, अर्थात अभिव्यंगता और नित्यद्विता। और इस प्रकार के जीवात्म रूपी पक्षी वृक्ष के निमग्न रहता है और उसके देहादिकों से तादाद में न पाने के भीतर देहादिक उसे मानता है और उसे गुह्यमान के मोह पाने वाला अनिशय शोचती, अर्थात बिंब भूत से परमात्मा ईशित्व सर्वज्ञत्व और इस प्रकार की अनंत वासनाएं जो होती हैं, अनिश किंचितज्ञ, इस प्रकार का शोक उसे नहीं रहता है। और इस प्रकार उसे ये कहा है कि जन्म के पुष्प परिणाम, पुष्प परिपाक के अहिंसा, सत्य, इस प्रकार की बातों को पूर्णतः से मानता है और उसके भीतर पूर्णतः से शरीर विलक्षण अवस्था में ईश्वर के भीतर वीत शोका, अर्थात ये जो संसार है मेरे किस काम का है, इस भीतर वहां अपने आप को अनुभव पाता है। और इस प्रकार उसने ये कहा है कि मनुष्यतर भोग योनि के भीतर, मनुष्य जो होते हैं योनियों के भीतर असंख्य जन्म लेते हैं, मनुष्य हजारों हजारों जन्म लेते हैं और सृष्टि नियम के भीतर ज्ञान कला वृद्धिंगत हो जाती है, सृष्टि नियम के भीतर ज्ञान की कला हो जाती है और ज्ञान कला के वृद्धि के भीतर स्थूल शरीर का विकास होता है, स्थूल शरीर इसका विकास होता है और उस ज्ञान कला के भीतर अपने योनि के अंदर उसका श्रेष्ठ जन्म उसे मिलता है। इस प्रकार होते होते वहां जीव थोड़े थोड़े उसके कर्म योनियों के भीतर कार्य करते रहता है, जीव जो है कर्म योनियों के भीतर कार्य करता रहता है, तब उसे मनुष्य देह प्राप्त होता है, मनुष्य देह प्राप्त होता है। और कर्म योनि के भीतर जन्म लेने के भीतर भी, जन्म लेने के भीतर भी क्या होता है, उस प्रकार के ज्ञान शक्ति का विकास तो होता ही है, परंतु उसके विकास रूप मनुष्य योनि के श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम जन्म प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम उसे कहते हैं। इस प्रकार जो कहा है, वर्तन स्वतंत्र के दुरुपयोग होने से वह धीरे धीरे पुनः काल उसके भोग योनि के भीतर प्राप्त हो जाता है। अगर वर्तन स्वतंत्र ठीक नहीं रहा, आचरण अच्छा नहीं रहा, तो अनंत प्रकार के दुख भोगता है। कितने प्रसंग वर्तन स्वतंत्र के दुरुपयोग के कारण स्वान शुक्र आदि देह प्राप्त होने से यथाश्रुत जीवों को अत्यंत प्रकार के दुख भोगना पड़ते हैं। देखिए, अच्छा कर्म रहता है, अच्छा कर्म होने के बाद अच्छा ही कर्म होता है, परंतु बुरे कर्मों के मनुष्य अत्यंत बुरे कर्म के भीतर दुख प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस प्रकार कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और इस प्रकार के जीव जो होते हैं, जीव अहिल्या जो होती है उस प्रकार स्थानुभाव से प्राप्त हो सकता है, पत्थर भी बन सकती है, पत्थर भी बन सकती है। और इस प्रकार जो होता है विक्रम दीर्घकाल उसके बाद टिकता नहीं है। अधर्म के भीतर योनि में प्राप्त होने वाले भोग भोगने के भीतर, भोग भोगने के बाद, योनियों का भोग भोगने के बाद जीव पुनः श्रेष्ठ योनियों से प्राप्त होती हैं। जीव जो होता है धीरे धीरे श्रेष्ठ योनियां उसे प्राप्त हो जाती हैं और उसके स्थान के ऊपर चित्त के भीतर जो कहा है जीवंत पूर्ण जो मनुष्य है बार बार जन्म को और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए उसने कहा है संसारिक दुख भ्रांति मूलक होते हैं। संसार के जितने दुख हैं भ्रांति मूलक हैं, इसमें कुछ भी सत्य नहीं, सुख का भी सत्य नहीं, दुख का भी सत्य नहीं। और संसारिक सुख जितने देहात्म की दृढ़ वासना को कारण होते हैं, संसार के सुख जो होते हैं, संसार के सुख देहात्म बुद्धि बलकट करने वाले, देहात्म बुद्धि को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। और इस प्रकार के संसारिक दुख देहात्म बुद्धि को दृढ़ करते हैं, संसारिक दुख देहात्म बुद्धि को दृढ़ करते हैं। इस प्रकार खेद होने से भ्रांति मूलक और विवेक मूलक दो प्रकार की अत्यंत बातें, विवेक और उसके विचार के भीतर वैराग्य निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार अत्यंत वैराग्य निर्माण हो जाता है और अंतकरण के वैतृष्ण भाव पूर्णतः और उसके प्रणयांत रहित निर्विकल्प समाधि दीर्घकाल
सुस्थित होने के ऊपर आत्मा कैवल्य भाष का साक्षात्कार उसे प्राप्त हो जाता है। कैवल्य भाष अर्थात कैवल्य का अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब उसे पूर्णतः दीर्घकाल सुस्थित अच्छी अवस्था के अंदर रहता है तब उसे कैवल्य भाव का साक्षात्कार हो जाता है। और उसने कहा है कि आज पर्यंत जितने भी अहंकार अर्थात जितने भी सत्कर्म करने वाले परिपाक होते हैं उसका जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है। जो जितने भी अहंकार के छोड़ देते हैं और उसकी जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है, अर्थात अवस्था के सुखानुभव और उस प्रकार के प्रारब्ध भोग उसका भोग होने के भीतर निर्विकल्प समाधि विधान प्राप्त होता है, निर्विकल्प समाधि के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उसने कहा है जो भी मनुष्य धीरे धीरे अगर उस भोग को भोगने के बाद शुद्ध हो जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब उसे चेतन पुरुष की पूर्ण अवस्था, अविद्या के रूप अज्ञान का आवरण और विक्षेप उसकी दो शक्तियां रहती हैं। अविद्या के कारण अज्ञान का आवरण और विक्षेप उसकी दो शक्तियां रहती हैं। आवरण जो होता है चिदाभास के चेतन दृष्टा से उसके साधर्म होते हैं और उसके विक्षेप शक्ति के अनात्मभूत उसे देहादिक मैं हूं इसका चित्त में स्फुरण हो जाता है। और ये विक्षेप होता है, विक्षेप की मतलब मनुष्य गलत बातों में पड़ जाना, गलत बातों के अंदर आकर्षण पड़ना, और इस प्रकार जो अत्यंत प्रकार के जीवों के सत्संग सत्शास्त्र उसका लाभ हो जाता है। जो कोई व्यक्ति को सत्संग सत्शास्त्र सच्चे शास्त्र का अभ्यास करना, जीवों के भीतर सत्संग उसका लाभ हो जाता है, तब उसी सत्संग के भीतर सत्शास्त्र श्रवण से यथाशक्ति अनुष्ठान करने से अष्टांग योग की बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। और इसी पर श्रद्धा पूर्वक जो कार्य करने से धीरे धीरे मनुष्य पूर्ण समाधि तक पहुंच सकता है। और श्रद्धा पूर्वक सत्शास्त्र दीर्घकाल श्रवण और मनन करने से दीर्घकाल तक पूर्ण सत्शास्त्र सच्चा शास्त्र अगर सच्चा शास्त्र है तो उसका कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। सच्चे शास्त्र को कभी विरोध नहीं करना चाहिए। गीता, भागवत, वेद जो होते हैं उसका कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। और श्रवण मनन के जीव के भीतर बुद्धि का निश्चय हो जाता है। शास्त्रादिकों के प्रतिपादन करने से ब्रह्म और उस प्रकार के प्रज्ञान व्यतिरिक्त उसकी दूसरी भाषा नहीं रहती। प्रज्ञानम, ये प्रज्ञान भाषा हो जाती है, अर्थात वह ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी अवस्था के भीतर उस प्रकार के प्रज्ञान रूप के स्वयं प्रकाश हो जाता है। प्रज्ञान रूप अवस्था में स्वयं प्रकाश हो जाता है। उस अवस्था विषय के भीतर एक रूप के होते हैं और उस प्रकार पल, घटका, प्रहर, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग और मनवंतर और इस प्रकार के कल्प, इस सर्व कालखंड उसके भीतर उत्पत्ति स्थिति संहार के भीतर जागतिक घड़ामुड़ी, जागतिक जो उपाधियां हैं और उसके भीतर प्रकाश के प्रकाश होता रहता है और उसके संवित रूप प्रदान के भीतर ब्रह्म और मन का निश्चय होता है। इसीलिए उसे परोक्ष ज्ञान हो जाता है। मनुष्य जो होता है सच्चे शास्त्र के कारण परोक्ष ज्ञान दो प्रकार के हैं, परोक्ष और अप्रोक्ष। और तीसरा जो होता है दृढ़ अप्रोक्ष। विचार सागर ने बहुत अच्छा कहा है इसके विषय में। विचार सागर रहस्य जो है उस ग्रंथ में बहुत अच्छा कहा है। तब उसने ये बात कही है कि जो परोक्ष ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है तब वहां सच्चे शास्त्र के पीछे अहोरात्र जिस प्रकार जो भी कार्य करता है धीरे धीरे वहां परोक्ष ज्ञान के उसके अंदर अपना कार्य करते रहता है। और उस प्रकार जो होता है, देखिए बंधन क्यों होता है, मन विक्षेप और आवरण के भीतर जो होता है बंधन हो जाता है। मनुष्य का बंधन जो होता है मन विक्षेप और आवरण के भीतर बंधन हो जाता है। और मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, परोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान शोक भय निवृत्ति और निरंकुश अवस्था के भीतर
और उसको शास्त्र प्रचिति और गुरु प्रचिति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। अर्थात मोक्ष होने के लिए परोक्ष ज्ञान की पहली अवस्था, दूसरी अप्रोक्ष ज्ञान की अवस्था और भय शोक निवृत्ति और निरंकुश अवस्था, कुछ भी प्रकार का बंधन नहीं, यह अवस्था से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बंधन किस प्रकार से? मल विक्षेप और आवरण, और मल विक्षेप आवरण के भीतर जीवात्मा इस संसार में बंधन पड़ जाता है। और इस प्रकार जो होते हैं तीन अवस्था आती हैं, और परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान और भय शोक निवृत्ति और निरंकुश ज्ञान, और इस प्रकार की चार अवस्थाएं कहते हैं परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान, भय शोक निवृत्ति और निरंकुश ज्ञान। और इस प्रकार के कहते हैं शास्त्र के अध्ययन से प्रज्ञान ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान यही ब्रह्म जैसा है। प्रज्ञान ज्ञान जो होता है प्रज्ञा के, इसके लिए प्रज्ञावंत शिष्यायत के न लगे, श्रवण मात्रे तयामगे परि मंद प्रज्ञावंत सानिध्या से अभ्यासो। इसलिए कहा है कि प्रज्ञावंत जो मनुष्य बड़ा ही निश्चय पूर्वक कार्य करता है, और वह मन का निश्चय करने से परोक्ष ज्ञान की भूमिका उसके भीतर प्राप्त हो जाती है, परोक्ष ज्ञान की भूमिका प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान वह शास्त्र प्रचिति के भीतर कार्य करता है। शास्त्र की प्रचिति धीरे धीरे अनुभव में आ जाती है। अगर आप कोई भी अभ्यास करोगे, उसका पढ़ना करोगे, तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव, कहत कबीर निर्वाण। क्या कहते हैं? पढ़ने की हद समझ है। समझना कब तक चाहिए, पढ़ना कब तक चाहिए? जब तक समझते नहीं। समझ की हद ज्ञान, पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान। और ज्ञान जब तक होता है जब तक पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद अनुभव, कहत कबीर निर्वाण। ज्ञान जो होता है अनुभव में हो जाता है। इसीलिए पढ़ना कब तक होता है? जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान जो होता है पढ़ने के भीतर पूर्ण हो जाता है, और उसके भीतर कैवल्य साक्षात्कार विशेष शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति और आत्म प्रचिति, तीन प्रकार के प्रचितियां हो जाती हैं। गुरु प्रचिति, शास्त्र प्रचिति और आत्म प्रचिति। और इस प्रकार की तीन बातें प्रज्ञान के भीतर, मन का निश्चय करने के भीतर जीवात्मा के शास्त्र प्रतीति रूप और अत्यंत प्रज्ञा स्वरूप, और प्रज्ञान स्वरूप उसके ब्रह्म है, उसका निसंदेह परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसके भीतर धीरे धीरे परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरु प्रचिति किस प्रकार होती है? जो जीवात्मा गुरु प्रचिति के भीतर कार्य करता है। गुरु प्रचिति किस प्रकार गुरु की प्रचिति हो जाएगी? देखिए, पहली बात, एक बात को पूर्ण समझना चाहिए, सत्य बात है, गुरु की प्रचिति बहुत जरूरी होती है। गुरु का गुरु कर लेना सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, गुरु की प्रचिति, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। अगर आप ध्यान करते होंगे तो ध्यान के भीतर गुरु का दर्शन होना बहुत जरूरी होता है। ध्यान के भीतर गुरु का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आप जिंदगी भर ध्यान करोगे, गुरु की प्रचिति नहीं आई तो फिर अनुभव नहीं हो पाएगा। बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। खुले रे नहीं ताला, गुरु बिन कुंजी ना मिले। बिना कुंजी के ताला खुलता नहीं है। इसी प्रकार उसने कहा है, जीवात्मा गुरु प्रचिति के भीतर चलता है, और इस मार्ग को लगने के भीतर दो बातें बहुत सावधानता से रखना पड़ती हैं। दो बातों की बहुत आवश्यकता है। और किस प्रकार की? पहली जो बात है, स्वतः साधन चतुष्टय होना चाहिए। साधन चतुष्टय पहली बार कही थी। ये जो प्रचिति है, किस प्रकार की प्रचिति होती है। दूसरी जो बातें होती हैं, सद्गुरु के शरण जाने से, सद्गुरु के शरण जाने से, स्वतः शब्द ज्ञान के निष्णात होने से, क्षोत्रिय और उसके आत्म साक्षात्कारी और ब्रह्मनिष्ठ होने से, और भीतर कार्य, इसके भीतर कार्य प्रचिति हो जाती है। क्या कहते हैं?
इसके भीतर कार्य प्रसिद्धि हो जाती है। सबसे पहले जो होता है 4 प्रकार के साधन। पहले जैसे हमने किया था कौन सी शास्त्र प्रचिति, एक बात कह देता हूं मैं आपको, किस प्रकार की शास्त्र प्रचिति होना चाहिए, जो एक बार कही थी, ये बात को कहता हूं फिर से। ये देखिए, पहला जो है अधिकारी, पहला अधिकारी, पहले ही श्लोक में कहा था अधिकारी शिष्य किस प्रकार होना चाहिए। दूसरा प्रयोजन, किस लिए हमने साधन करना चाहिए, किस लिए साधन करना चाहिए, प्रयोजन। तीसरा जो होता है विषय, कौन सा विषय, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, देखिए किस प्रकार की साधना करना चाहते हो। चौथा साधन संबंध, किस प्रकार का कार्य, क्या करने से क्या होता है। ये 4 बातें आपको पूर्णतः से याद होना चाहिए, तब गुरु करना चाहिए। हाँ, पहले अधिकारी, दूसरा प्रयोजन, तीसरा विषय और चौथा संबंध। ये 4 प्रकार की बातें प्राप्त होने के बिना कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता। और इसके भीतर जो होता है, इसने कहा है कि इस प्रकार जो होता है हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार साधन चतुष्टय उसने कहा है, देखिए नित्य अनित्य वस्तु विवेक करना, नित्य अनित्य का विवेक करना चाहिए। दूसरा जो कहते हैं इहमूत्र फल भोग प्राप्त करना, जो किसके लिए कार्य करना चाहिए, मैं किसके लिए कार्य करना चाहता हूँ, मनुष्य का कार्य क्या है, मैं दूसरों के लिए करना चाहता हूँ, खुद के लिए नहीं करते लोग, खुद के लिए करते नहीं। मनुष्य जब खुद के लिए करता है तब मुक्ति के प्राप्त होता है। तीसरा शम दम शब्दम आदि संपत्ति, उसका विरोध करना चाहिए। और चौथा जो कार्य है मुमुक्षता प्राप्त होना चाहिए। मुमुक्ष, मोक्ष को प्राप्ति की इच्छा होने वाला साधक जो होता है, बिना मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं तो उसे सद्गुरु करने से कोई मतलब नहीं। आई बाई ने दिली भर, उठो वही नौ रख कर, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए ये साधन चतुष्टय जो होता है इसका विचार करना चाहिए। और इसके आत्म साक्षात्कार होने के भीतर नित्य वस्तु विवेक, इहामूत्र फल भोग विराग और षट संपत्ति का त्याग और बाद में मुमुक्षता के पूर्ण संपत्ति के भीतर साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होती है। और उसने कहा है नित्यानित्य विवेक के भीतर पूर्णतः से समाप्ति, पूर्ण बातें समझ में आती हैं। अब देखिए षट संपत्ति, 6 संपत्तियां कौन सी होती हैं, 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। ये पैसा वैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, ये तो सब चमत्कार के बात है, इसमें कोई मतलब नहीं। पहला जो होता है, दूसरा जो मूल जो कार्य है उसके लिए पहला शम, दूसरा दम, तीसरी उपरति, चौथी तितिक्षा, 5वीं समाधान और छठा शास्त्र श्रद्धा। छठा जो होता है श्रद्धा। ये प्रकार की पूर्ण आपके अंदर पूर्ण संपत्तियां होनी चाहिए। ये संपत्तियों के बिना मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे। ये जो बातें हैं पूर्णतः से याद करना चाहिए। शुभ जो शम कहते हैं, दूसरा दम कहते हैं, तीसरी उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। ये 6 प्रकार की षट संपत्तियां होती हैं। ये संपत्तियों का अगर विराग करोगे, इन चीजों को नहीं मानोगे तो काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर और अहंकार, ये षट विपु काम करते हैं। जब इन 6 चीजों की संपत्ति आप प्राप्त करोगे तब काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर और अहंकार इसमें कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। और इसलिए इसने कहा है इस प्रकार के विषयों के भीतर दोष दृष्टि उत्पन्न होने के भीतर चित्त वहां पर कोई क्षण से अपने आप रम जाता है, उसे शम कहते हैं। देखिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के भीतर जो चित्त होता है
कार्य के भीतर कार्य करता है, चित्त वहां पर क्षण भर लग जाता है, तब उसको शम कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के अपने आप भीतर निवृत्त होने से उसके गोलक के भीतर उसे दम कहते हैं। देखिए, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय की जो कल्पना होती है उसको चीज के अंदर उस चीज को दमन करना है, और शम और दम दृढ़ अभ्यास से चित्त वृत्ति बाह्य विषयों के भीतर नहीं कार्य करती। शम दम के भीतर संपत्ति जो होती है साधन करते हैं, और जो शम और दम के भीतर कार्य करते हैं तब उस वक्त षट विकार नहीं आ सकते, और उसके भीतर वहां पर अवस्था में चित्त की उपरति हो जाती है। चित्त बड़ा ही परमार्थ के भीतर एकाग्रता में आ जाता है, और शम दम की उपरति के भीतर समावेश के वहां पर प्रत्याहार और उसके भीतर अनुष्ठान करने से तीनों प्रकार के अनुष्ठान वहां पर हो जाते हैं, और इस प्रकार की साधन के पूर्णतः से फल वहां से अर्थ तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब सहनशीलता, सहन करना, कोई भी दुख को सहन करना, और इसके भीतर समाधान हो जाता है। समाधान के भीतर श्रद्धा निर्माण हो जाती है। बिना समाधान की श्रद्धा नहीं होती। बिना श्रद्धा, समाधान के बिना श्रद्धा नहीं हो सकती। अगर हमने भगवान को देख लिया तब आपकी श्रद्धा निर्माण हो जाएगी। अगर आपने भगवान को देखा ही नहीं तो श्रद्धा कहां से निर्माण हो जाएगी। इसलिए तो आप अंधश्रद्धावादी कहते हैं लोग। आपको लोग अंधश्रद्धावादी क्यों कहते हैं? कि आपकी श्रद्धा अंधी है। आपकी श्रद्धा अंधी है, इसका कोई उपयोग नहीं। जब समाधान अनुभव में बात आ जाती है तब आपकी श्रद्धा पूर्ण प्रज्वलित हो जाती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है 6 प्रकार की षट संपत्ति, उसके संपत्ति के चौथे साधन मुमुक्षुत्व कहा कहते हैं। मुमुक्ष के बाद मोक्ष की इच्छा करने वाला, और उसके भीतर इच्छा से परमार्थ के भीतर कार्य करते रहता है, और उसके भीतर मोक्ष का स्वरूप शास्त्रीय कल्पना वहां पर नहीं रहती है। अर्थात जो अज्ञान कल्पित बंध और स्वस्वरूपता के ज्ञान बंध का निवृत्ति। अज्ञान कल्पित बंध, अज्ञान जो होता है समस्त बंधन से मोक्ष नहीं प्राप्त करता, अज्ञान कल्पित बंधन। और जो होता है ज्ञान से बंध की निवृत्ति हो जाती है, और बंधन की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान उसके भीतर अज्ञान कल्पित बंध के मुक्त होने की ऐसी अत्युत्कट इच्छा मुमुक्ष के भीतर हो जाती है। देखिए, ये अज्ञान को नष्ट करना चाहता हूं और ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, इस प्रकार की पूर्णतः से इच्छा हो जाती है। और इस प्रकार उसने कहा है जो सद्गुरु होता है क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्षत्रिय, एक जगह बहुत अच्छा कहा है, गुरु करे तो ऐसा कीजिए ज्ञानी होवे पूरा जी। गुरु करे तो ऐसा कीजिए ज्ञानी होवे पूरा जी। ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षत्रिय, नहीं तो रहना नुगरा जी। नहीं तो नुगरा रहो, कोई बात नहीं। ब्रह्मनिष्ठ गुरु और ब्रह्म क्षत्रिय अगर रहा तो ही उसके शरण में जाओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बिना ब्रह्म क्षत्रिय के ब्रह्मनिष्ठ की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है। और इसलिए उसने कहा है गुरु जो होता है ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म क्षत्रिय, बिना गुरु के ब्रह्म क्षत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ के बिना कुछ भी उपयोग नहीं होता है। इसीलिए अध्यात्म वाङ्मय के भीतर सद्गुरु का उल्लेख ये 2 विशेषण के भीतर कहा है। सद्गुरु क्यों कहते हैं? क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्र को पूर्ण जानने वाला गुरु। देखिए, क्षत्रिय उसे कहते हैं जो पूर्णतः से शास्त्र को जानता है। जो शास्त्र को जानता है उसे क्षत्रिय गुरु कहते हैं। और जो ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के व्यतिरिक्त दूसरा कोई भी शब्द मानता नहीं है, ब्रह्म का ही अर्थ सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और यह अर्थ ब्रह्मनिष्ठ। और इसके शब्द परेच निष्णात, कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत कहते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, शब्दों की बहुत बड़बड़ रहती है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं रहते, उसके अंदर कुछ भी नहीं, अनुभव होता ही नहीं है। बिना अनुभव के गुरु करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। अनुभव बिना गुरु का कोई भी उपयोग नहीं।
बिना अनुभव का गुरु नहीं करना चाहिए। जो गुरु पूर्णतः अभ्यास कराता हो, ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म क्षत्रिय गुरु, उसके भीतर तब तक उसके भीतर गुरु का कोई भी अंश प्रकट नहीं होता। गुरु का अंश ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होने से ही और पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है, और उसके वहां पर ज्ञानी और तत्वदर्शी का गुरु नहीं होता। ज्ञानी और तत्वदर्शी, तत्व ज्ञान की बहुत बातें, उसका कोई मतलब नहीं, तत्व ज्ञान की बातों से कोई भी अर्थ नहीं। परंतु आदि ब्रह्म प्रत्यक्ष रावा मग वेदांत गावा, पहले ब्रह्म को बतला दो फिर वेदांत की बातें करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूं। आदि ब्रह्म प्रत्यक्ष दावा मग वेदांत गावा, इसलिए वेदांत उसने कहा, वेदों के ऊपर बड़े प्रवचन करते हैं, चर्चा करते हैं, परंतु अनुभव नहीं है, बिना अनुभव के कोई उपयोग नहीं। इसीलिए उसने कहा है कि गुरु ब्रह्मनिष्ठ, उसके लिए अंधे ने नियमाना यंधा कहा, अर्थात जो अंधे लोग होते हैं वो उस बात को जानते ही नहीं। जाका गुरु है आंधरा शिष्य भी अंधा होए, जाका गुरु है आंधरा शिष्य भी अंधा होए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई, कौन रास्ता बता सकता है? जो गुरु अंधा है उसको दूसरा अंधा उसको शिष्य मिल गया तो उसको क्या प्राप्ति हो जाएगी? कुछ भी नहीं हो जाएगा, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जाका गुरु है आंधरा, अंधा शिष्य, गुरु जो होता है कुछ मतलब नहीं। जाका गुरु है आंधरा शिष्य भी अंधा होए, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई, उसको रास्ता नहीं दिखा सकते बेचारे, कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। इसीलिए उसने कहा है कि अंधे के बीच में, अंधों के भीतर कार्य करने के भीतर कुछ भी कार्य प्राप्ति नहीं हो पाती। अंधों के आगे रोना और अपनी आंखें खोना, अंधों के आगे रोना और अपनी आंखें खो देना, क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। इसीलिए उसने कहा है, जो कहते हैं अध्यात्म प्रवचन के भीतर, अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म प्रवचन जो होता है, प्रवचन का अर्थ जो होता है, कहीं ये बातें वो बातें, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये बातें कर दी वो बातें, इसमें कोई भी मतलब नहीं। बातों का अर्थ बातों से होता है, बातों से कुछ भी उपयोग नहीं, परंतु प्रत्यक्ष ब्रह्म का अनुभव दिलाओगे तो ही मैं मानूंगा। इसलिए उसने कहा है, जो अध्यात्म प्रवास के भीतर सद्गुरु के शरण जाते हैं और उसको महत्व की आवश्यकता साधकों के भीतर शब्द ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, इन दोनों के भीतर कार्य करते रहते हैं। शब्द ज्ञान और आत्म साक्षात्कार जो होते हैं, शब्द का ज्ञान भी बहुत जानना जरूरी होता है। ये जो है शब्द का ज्ञान भी बहुत महत्व का उपयोग होता है। और दूसरा आत्म साक्षात्कार, इन दोनों के स्थान से भीतर उसके शरण जाना चाहिए, गुरु के शरण जाना चाहिए। एक समय शब्द ज्ञान नहीं होता है तो कोई परवाह नहीं, कोई कोई गुरु गूंगे होते हैं, गूंगे मौन करते हैं गुरु, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु गुरु ने स्पर्श कर दिया तो साक्षात्कार हो गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। कोई कोई गुरु बात नहीं करते, मौन रखते हैं, परंतु फिर भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाते हैं। और जिनके भीतर आत्म साक्षात्कार नहीं रहता है, उसका अर्थ क्या होता है? उसको कोई सदगुरु उसको शरण के होते हैं? नहीं, वो सदगुरु का शरण कोई उपयोग नहीं, क्योंकि दिवे की जोत वहां पर दिवा जलता है। अगर दिवे की जोत वहां पर जलती है तो उसका दिवा वहां पर, दूसरा दिवा वहां पर प्रकाश के भीतर, एक दिवे से दूसरा दिवा लगा सकते हैं। एक दिवा जो होता है दूसरा दिवा वहां लगा सकते हैं। और उस प्रकार स्वतः आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तो उसके ऊपर अंधे गुरु अंधे चेले कहते हैं। और इस प्रकार उसने कहा है कि दूसरों के ज्ञान अंधकार के भीतर प्रवेश करना चाहिए। जो शिष्य जो होते हैं बेचारे अंधे ही रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या बात होती है। परंतु जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं,
शिष्य को अज्ञान से, अंधेरे से उजाले में लाते हैं। इसी का अर्थ गुरु होता है। गु गुप अंधकार, रू प्रकाश। गु का अर्थ अंधकार होता है, अंधेरा, अज्ञान, तमोगुण, और रू का अर्थ प्रकाश होता है। और सत्य गुरु का अर्थ सत्य गुरु, जो सत्य होता है वही सत्य गुरु। सतगुरु का अर्थ सतगुरु, जो अंधेरे से प्रकाश में, उजाले के अंदर लाता है। और इसीलिए उसने कहा है कि अत्यंत प्रकार की जो बातें हैं, तत् त्वम असि। देखिए, तत् त्वम असि, वहां आप हैं, सो हम। इसी को तत्वमसि उपदेश कहते हैं। सामवेद में कहा है सो हम, अर्थात तत् त्वम असि। मंदिर में भी लिखा है तत्वमसि, ऐनम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये 4 वाक्य हैं, वेदों के 4 वाक्य हैं। इस प्रकार महावाक्य से ज्ञान उपदेश करते हैं। तत्वमसि अर्थात तत् वहां, तुम, असि हो, तत् तुम असि उसे कहते हैं। और साधकों के भीतर प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, उसके भीतर शास्त्र प्रचिति हो जाती है। और सद्गुरु उसका उपदेश करने से तत्वमसि सर्वाधिष्ठान भूत, प्रज्ञानम उसको ब्रह्म, उसके भीतर तत्वमसि उसका रूप है। और उसके महावाक्य से आत्मज्ञान विषय गुरु प्रचिति प्राप्त होती है। गुरु प्रचिति उसको प्राप्त हो जाती है और बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह बात मुख्य कार्य है। यह जो होता है ऐनम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि और तत् त्वम असि, ये चारों वाक्य वेदों के हैं। और इस प्रकार उसने कहा है कि यही जीवन मुक्ति का खलविदम ब्रह्म है। और इस प्रकार ये अमृत ब्रह्मा पूर्व रूप से प्राप्त है और पश्चिम रूप से ब्रह्म है, और दक्षिण के भीतर, उत्तर के भीतर पूर्ण ब्रह्म रूप है। देखिए, पूर्व के अंदर ब्रह्म है, पश्चिम में नहीं है क्या? उत्तर में ब्रह्म है, दक्षिण में नहीं है क्या? नहीं। परब्रह्म परमात्मा सब नूरों के नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। हाँ, ये जो परमात्मा है सब जगह पूर्ण व्याप्त है। और इसी भीतर ज्ञान की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की पूर्ण अवस्था। इसीलिए ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। इसलिए वहां वेदों के अभ्यास से और पूर्णतः से ब्रह्म रूप हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है। और जीवन मुक्त के चित्त में निरंकुश अवस्था, वहां पर जीव के विदेह मुक्ति वहां पर नहीं, पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। और इस प्रकार विवेचन से अत्यंत प्रकार बंध और मोक्ष चित्त के भीतर अवस्था होती है। बंधन और मुक्ति चित्त के भीतर रहता है। चित्त अगर नहीं रहा तो बंधन मुक्ति का कोई संबंध नहीं। तब इसलिए कहते हैं कि अज्ञान, आवृत्ति और विक्षेप, ये बंध की अवस्था होती है। बंधन, अज्ञान, आवृत्ति और विक्षेप, ये बंध की अवस्था है। और दूसरा कहते हैं परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, साक्षात्कार, शोक, भय निवृत्ति और निरंकुश अवस्था, यह 4 मुक्ति की अवस्थाएं होती हैं, मोक्ष की अवस्थाएं होती हैं। इनको ही योग शास्त्र के भोगाप्रोक्तता के भीतर कहा है। पूर्ण अज्ञान, आवृत्ति, विक्षेप अवस्था, और जो 4 अवस्था कहते हैं परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक, भय निवृत्ति और तृप्ति, और इस प्रकार की पूर्ण अवस्थाएं उसको प्राप्त होती हैं। इसी का अर्थ सर्वार्थ कहते हैं। इसी को सर्व अर्थ, पूर्णतः से, इसी को अर्थ कहते हैं पूर्ण रूप से। और इस प्रकार के चित्त के भीतर अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थों को पुरुषार्थ, ये 4 पदार्थों को जानना ही पुरुषार्थ कहा है।
मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के ऊपर, चारों पुरुषार्थ पर थोड़े थोड़े प्रवचन किए हैं, पूर्ण प्रवचन नहीं किए। ये तो पूर्ण है, संसार का बहुत बड़ा ज्ञान है। पूर्ण संसार के अंदर हम किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, फिर भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पूर्णतः से अर्थ नहीं समझा सकते। इसीलिए उसने कहा है बहुत कठिन है ज्ञान। ये तो सिंपल, बहुत बड़ी सिंपलता से बात कही है। और इसके लिए 24वें श्लोक में कहा है, तत्संख्येय वासना वासना भी चित्र समिति परार्थ सहत्याकारित्वात्, अर्थात जो अनेक जड़ पदार्थों के सहमति के भीतर और उसके एकत्र होने से कार्य निष्पत्ति होते हुए भी सहकारित्व हो जाता है, और उसके भीतर अत्यंत सहकारित्व के वहां से जड़ पदार्थ कोई भी प्रकार के भोग के भीतर परार्थता उसके होती है। चित्त अपने आप कार्य करने से असंख्य वासनाओं के भीतर अहंकार का कार्य हो जाता है। चित्त अपने आप कार्य करने से असंख्य वासनाओं के अंदर अहंकार के भीतर कार्य करता है, और वहां से सहंकारित्व होने के भीतर परम चेतन दृष्टा तदर्थ, अर्थात उसी का स्वरूप हो जाता है, अर्थात सहंकारित्व। और इसके भीतर उसने कहा है अनेक पदार्थ एकत्र आना, उसका अर्थ संहति कहते हैं, अर्थात संहिता, संहति। संहति का अर्थ होता है समस्त पदार्थ इकट्ठे हो जाना, अलग अलग मनुष्य इकट्ठे हो जाना, हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाना, ये इसको कहते हैं संहति। और इस प्रकार के संहति के बिगर अनंत पदार्थ जो होते हैं उसके भीतर कार्य नहीं कर सकते। अगर माचिस है तब उसके ऊपर पेटी लगेगी ही। माचिस जो होती है, तिल्ली कहते हैं उसको, उसके भीतर पेटी लगेगी, बिना पेटी की वो माचिस जलेगी नहीं। हाँ, अगर सूरज है, सूरज का प्रकाश बहुत है, फिर भी आंखें लगेंगी ही, आंखों से देखना ही पड़ेगा। वर्षा बहुत हो रही है परंतु जमीन चाहिए, तब किसान के भीतर प्राप्ति हो जाएगी अनाज की, नहीं तो कोई उपयोग नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सहकारिता, उसका भीतर अर्थ ये होता है सचेतन प्राणियों का एकात्मता से कार्य करना। सचेतन प्राणियों के भीतर सहकारित्व, स्वार्थ और अत्यंत प्रकार के स्वतः के प्रयोजन मन में रखते हुए संहिता बनाते हैं, और उसके अत्यंत लोग उसके प्रकार के साध्य करते रहते हैं। मनुष्य के कार्य जो होते हैं, मनुष्य का कार्य है बहुत से लोगों को इकट्ठा करना, बहुत से लोग इकट्ठे, परंतु जो मनुष्य वो सहकारिता को नहीं करता है तब वो सन्यासी हो जाता है, अकेले सन्यासी। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, तब वो किसी के भीतर नहीं पड़ता है। और इसके भीतर उसने कहा है अनेक जड़ वस्तुओं के सहमति के भीतर नियत कार्य करने से, उसकी जड़ वस्तुओं के भीतर रहने से, और अत्यंत कार्य जो होते हैं पदार्थों के, वहां पर सहकारित्व होता है, और उसके भीतर, उसके सहकारित्व के भीतर कुछ भी पदार्थ नहीं रहता है, और उसी के भीतर न्याय के, वहां पर किसी सहकारित्व के भीतर चित्त में अनंत प्रकार की चेतना दृष्टा, और उसी के भीतर चैतन्य प्रतिबिंब उसका कार्य करते रहते हैं। देखिए, चेतन दृष्टा देखता रहता है पूर्ण संसार, सब कुछ देखते हैं परंतु कर नहीं सकते। ये संसार, मनुष्य मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, पूर्ण संसार देखते रहते हैं। मनुष्य, हर मनुष्य जानता, देखता है, मरता भी है, जन्मता भी है, बच्चा पैदा हो गया, फिर बूढ़ा मर गया। ये कार्य करते हैं, फिर भी कार्य नहीं कर सकते, कि इस दुख को नहीं हटा सकते, इस परेशानी को नहीं हटा सकते, और ये बहुत कठिन बात है। और इसके लिए चित्त परार्थ होने के भीतर, चित्त वहां पर परार्थ होने से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सुख संग के भीतर ज्ञान संग वहां पर उसके बंधन में रख देता है। सुख संग के भीतर ज्ञान संग के कार्य करता है, रजोगुण
रागात्मक और उसके विषय प्राप्त्यर्थ और अत्यंत प्रकार के तमोगुण मोहरूप और उसका प्रमोद, आलस्य, निद्रा और इस प्रकार के 3 गुण गौण प्रधान से कार्य रूप होकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अपना अपना कार्य करते रहते हैं। 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण अपना अपना कार्य करते रहते हैं। एक क्षण भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इससे हटते नहीं है, ये हटते नहीं है। और इसने कहा है चित्त के वहां पर इस प्रकार का कोई भी पुरुष वहां पर नहीं है, चित्त के भीतर ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो इन सबको जान ले। इन सबको जानने वाला सर्व साक्षी पुरुष होता है। और इसलिए उसने कहा है कि बहुत बड़ा ही महत्व का पूर्ण कार्य है। देखिए बहुत महत्व का कार्य कहा है 25वें श्लोक में, विशेष दर्शिना आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। ये कहा है कि मैं प्रकाश रूप पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, सत्य चित्त आनंद रूप हूं। जो मैं हूं, मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूं। क्या कहते हैं, मैं सच्चिदानंद घन हूं। सत्य चित्त आनंद घन हूं। चित्त के भीतर मेरा कार्य चलता है और उसकी प्रचिति चित्त के भीतर आत्मा से विशेष दर्शन हो जाते हैं, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। मैं चेतन हूं, मैं आनंद रूप हूं, मैं चित्त के भीतर उससे अलग हूं और उसके वृत्त्यात्मक अनुसंधान के भीतर आत्म भावना हो जाती है और उसके भीतर अनंत प्रकार के आत्म के विशेष दर्शन हो जाते हैं और उसके आत्म भावना भाव वहीं पर नष्ट हो जाता है। उसके वहां पर अनंत भावना करने से आत्मस्फुरण वहां से अपने आप कार्य करते रहता है। मैं सच्चिदानंद घन हूं, मैं सच्चिदानंद घन हूं। इस प्रकार बहुत महत्व का श्लोक कहा है। आत्मा के सामान्य दर्शन सबके भीतर होते हैं, आत्मा के सामान्य दर्शन सबके भीतर होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं होते। अभी आप सब लोग जिंदे हैं, सब लोग जिंदे हैं, सब जिंदे हैं, इसलिए आपके अंदर आत्मा है ही, आत्मा तो है ही, परंतु उसको देख नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते। यही कारण, इसलिए कहा है सत्य चित्त आनंद। 2 धर्म की स्फुटता से अस्फुटता उसके भीतर प्रतीत हो जाती है और उसके आत्मदर्शन के भीतर वहां पर अज्ञान अवस्था हो जाती है। आत्मदर्शन के भीतर अज्ञान अवस्था, अज्ञान के कारण मनुष्य कुछ भी नहीं जान सकता और इसके लिए अपवर्ग भागीय प्रवास के भीतर प्रारंभ मुख्य अवस्था जो होती है शुभेच्छा। ये 7 प्रकार की भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका में लिख देता हूं, 7 भूमिकाएं लिख लो। शुभेच्छा नाम की भूमिका है। दूसरी विचारना, विचारना भूमिका कहते हैं दूसरी भूमिका। तीसरी तनुमानसा, तीसरी तनुमानसा। पहली शुभेच्छा, दूसरी विचारना, तीसरी तनुमानसा। ये 3 भूमिकाएं परोक्ष ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं। ये 3 भूमिकाएं परोक्ष ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं। इसके आगे 4 भूमिकाएं जो होती हैं, पहले लिख लो सत्वापत्ति, सत्वापत्ति नाम की भूमिका। 5वीं भूमिका अर्थात 5वीं भूमिका असंयशक्ति, असंशक्ति और 6ठी भूमिका पदार्थ भाविनी, 6ठी भूमिका पदार्थ भाविनी और 7वीं भूमिका तुर्यगा उसे कहते हैं। तुर्यगा अर्थात तुर्यगा अपरोक्ष ज्ञान की पूर्ण भूमिकाएं कही हैं। ये 7 भूमिकाएं हैं। इन भूमिकाओं के ऊपर पूर्णतः से आरूढ़ जो होता है वो पूर्ण कैवल्य साक्षात्कारी हो जाता है। क्या प्रकार हो जाता है? इस प्रकार मनुष्य जो होता है पूर्ण कैवल्य साक्षात्कारी हो जाता है। और ये शुभेच्छा नामक की पहली भूमिका, देखिए शुभेच्छा नाम की पहली भूमिका ज्ञान भूमि पर आरूढ़ होने के लक्षण होते हैं। शुभ इच्छा बड़ा अच्छा ही कार्य है। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ, ये शुभेच्छा नाम की भूमिका। इस भूमिका के भीतर जीवों के आत्मज्ञान के भीतर मोक्ष का प्रवास प्रारंभ हो जाता है। मोक्ष का प्रवास
प्रारंभित हो जाता है। मनुष्य मुक्ति चाहता है तो उसमें शुभेच्छा होना चाहिए, शुभेच्छा। और इसके भीतर आत्मज्ञान के दृष्टि से चित्त विकास के भीतर 7 प्रमुख भूमिकाएं जो कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य ने कही है, ये जो भूमिकाएं कही हैं ये अत्यंत शुभेच्छा, उसके भीतर विचारणा और तनुमानसा, विचारणा भूमिका और तीसरी तनुमानसा, ये 3 भूमिकाएं परोक्ष ज्ञान की संलग्न होती हैं। परोक्ष ज्ञान अर्थात हम उसको जानते हैं, उस ज्ञान को जानते हैं और उसके भीतर सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा, ये 4 अपरोक्ष ज्ञान की संलग्न भूमिकाएं होती हैं। ये अपरोक्ष ज्ञान की भूमिकाएं होती हैं। तब इसके भीतर शुभेच्छा, जब आपके अंदर भगवान की भक्ति करने की शुभ इच्छा निर्माण हो गई तब इसका अर्थ कहते हैं शुभेच्छा। कई अशी दशा येई माझ्या अंगा, चित्त पांडुरंगा झुकत असे, कब मेरी इच्छा हो जाएगी, कब मेरी इच्छा हो जाएगी कि मैं भगवान के चरणों में